ये हाथी दांत वापस इसमें डाल। ये हाथी दांत है सारे। ये हाथी दांत की कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारे हाथी दांत हैं। ये भी ये इसमें सुराख है, जैसे गले में कोई चीज़ लटकाते हैं। ये भी हाथी दांत की है। और ये सारी चीज़ें हाथी दांत की बनी हुई हैं। और ये जो हैं, ये मट्टी के मनके हैं, जो उनके पुजारी या जो भी होते थे ना, वो गले में डालते थे। इनकी बड़ी बड़ी गले में बनाकर, नार बनाकर तस्वीर। ये सारे मट्टी के हैं, मट्टी के मनके बने हुए हैं। और ये जो है गालबन किसी बोतल का ढक्कन है कि उसमें कोई चीज़ डाल के ऊपर इससे बंद कर देते थे। ये भी कोई हथियार है उस वक़्त का, पुराने वक़्त का है। और ये ज़बरजद के हैं मनके, जो गले में डालते थे ना। ये ज़बरजद है। ये भी मनके ज़बरजद के। ये तीनों जबरदस्त कीमती पत्थर है। हाँ, ये आम उस वक्त इस्तेमाल होते। ये अंगूठी है। अब इस अंगूठी के ऊपर ये बुत छापा हुआ है ना, जैसे कोई उस वक्त के हिसाब से कोई मोहर लगाते थे, कोई अपना लेटर वगैरह लिखकर, या जो भी था। इस पर ऐसे ही पूरा बुत है बना हुआ। तो जहाँ भी ये डालते थे उंगली में, तो ये सारी अंगूठियाँ हैं, ये वाली, ये मुख्तलिफ किस्म के, इन पर जो है ना वो हाशिए बने हुए हैं। जैसे ये है, इस पर भी ऐसे ही कुबूत सा बना हुआ। ये उस वक्त की पुरानी वक्त की अंगूठियाँ सारी। ये ऐसे ही अंगूठियाँ हैं। ये अंगूठी है, ये भी अंगूठी है। ये भी अंगूठी है, छल्ला सा सारा। ये सब तांबे का है। उस वक्त जो है ना, ज़्यादा तांबा इस्तेमाल होता था। ये भी ये भी अंगूठी तकरीबन है। 5-6 हज़ार साल पुरानी। हाँ, ये पुरानी उस वक्त आबादी है वहाँ पर, जो पुरानी आबादी थी। अभी तो वहाँ पर आबादी का नामो निशान भी नहीं है। बेशुमार बड़े बड़े पत्थर जो हैं, मकानों को जिससे मकान बनाया करते थे, वो ज़मीन से निकलते हैं, फिर उसको साइड पर जो है ना वो अ, जमा करते रहते हैं। बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं पत्थरों के, जिनसे वो मकान बने हुए थे। हाँ, तो वहाँ पर सब फसल उग रही है, मकान वो ख़त्म हो गए। ये सारी अंगूठियाँ उस वक्त की। तांबे की हैं सारी। हाँ, और इन पर बुत बने हुए हैं। ये इस पर भी है, बुद्धा का बुत है। मतलब मुख्तलिफ इन्होंने डिज़ाइन बनाए हाँ, हैं। और ये जो है, ये सुरमादानियाँ थी, ये वाली। ये आँखों में सुरमा डालने के लिए। ये सेंटर से चौरस है, ऐसे पकड़ के ना आँखों में सुरमा डालते थे। ये वो चीज़ें हैं। और ये भी है, ये भी ऐसे ही हैं बने। ये टूटू है, जिसमें वो सुरमा वगैरह डालते थे। ये ऐसी कोई चीज़ है। ये भी तांबे की है ना, ऊपर से ये टूटी हुई। और ये चम्मच है उस वक्त का, जो अभी किसी चीज़ में इस्तेमाल होता था। ये भी तांबे का है। ये पीछे से टूटा हुआ है, आगे जो है ना इसका दस्ता मौजूद है। अब ये कानों में डालने के लिए कांटा सा है।
ये चांदी का है। और ये हैं तीर हैं उस वक्त के ना, ये भी तांबे से बने हुए हैं। जैसे ये है, ये आगे लगता था, ऐसे बनाए हुए ये भी तीर है। और इसका इस तरफ से भी वो तेज होता था, ये साइडें इसकी तेज होती थी छुरी की। ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो। हाँ, ये तीर जो है ना, इसके आगे ऐसे बिल्कुल सीधा जाता था। ये भी कोई तीर नुमाई चीज है ये भी तांबे की है। और ये चीजें जो हैं, ये ऐसे ही जो इसके पीछे लगती थी, इस ये पर जेवर है शायद कोई। कढ़ाई हुई है कोई, ये भी कोई ऐसी चीज है पुराने वक्त की। इसमें साइडों से सुराख है। और ये भी ऐसे ही तीर नुमा था ना, जैसे किसी लकड़ के आगे ये लगा के ना, ये पीछे से टूटा हुआ लंबा होता है, ये ऊपर से ऐसे ही था। ये किसी बच्चे की अंगूठी है, बहुत बारीक सी छोटी सी है। ये उस वक्त की, ये भी अंगूठियाँ हैं। ये सारे जो है उस वक्त के सिक्के हैं। अच्छा, ये जो है वो क्या कहते हैं इसको, छोटी सी सिप्पी होती थी समुंदर की, तो दमड़ी भी इसको कहते थे। एक तो दमड़ी थी ना, तो एक सिप्पी का थी, उसे क्या कहते हैं यार उधर, वो सुराख करके गले में डालती थी। ये हाथी दांत है, हाथी दांत के मन के बने हुए हैं ये भी तीर नुमा कुछ चीज थी बनी हुई जो टूटी हुई। अब ये सिक्के हैं, ये इस तरह मुख्तलिफ जो है ना, अदवार के किसी पर बुद्धा का छापा हुआ है। जैसे ये हाथी है, हाथी के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ये बादशाह की तस्वीर बनी हुई है। तो इसी तरह ये डबल सिक्के जुड़े हुए हैं, ज़मीन से निकले थे ना, ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो ये जैसे कि घोड़े पर बैठा हुआ है कोई आदमी, बुद्धा की तस्वीर है। और इस तरफ ये भी बुद्धा की तस्वीर है। ये किसी बादशाह की है बनी हुई है ऐसी, मुख्तलिफ जो है इसमें। ये सारे मुख्तलिफ सिक्के हैं जो पर सब पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं। ये भी बुद्धा की तस्वीर बनी है इस पर। ये सारे तांबे के। ये तांबे के हैं सारे। ये इसमें देखें, हर सिक्के के ऊपर कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई नक्श बना हुआ है, दोनों तरफ बना हुआ है ना। हाँ, दोनों तरफ में। और ये क्या चीज़ है? ये वाला बेहतर जानते हैं, ये ऐसी कोई पोजीशन है क्या है, हाथ में पकड़ने के लिए है ये।
सफाई करने के लिए है कोई ऐसी चीज़। तो ये था जी आज का छोटा सा एक व्लॉग था, जिसमें ये हमारी जो एक ज़मीन है मेरा शरीफ पिंडी गेब, तहसील पिंडी गेब का एक इलाका है मेरा शरीफ, उसके ज़िला अटक में, ज़िला अटक के अंदर उसके एरिया है काफ़ी बड़ा। वहाँ से ये सारा जो भी आपने जेवर देखा है पुराना, तकरीबन ये कहा जा डिटेक्टर सकता के है ज़रिए मेटल डिटेक्टर के ज़रिए ये सारा कुछ निकाला गया। और वहाँ पे हम जितनी बार मेटल डिटेक्टर जब इस्तेमाल करते हैं तो उतने ही बार सिक्के निकलते हैं या कोई ना कोई और चीज़ निकलती है, क्योंकि वहाँ पे ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ये ज़री ज़मीन है। और वो जितना हल उसमें चलाते हैं उसके बाद कोई ना कोई इस तरह की चीज़ ऊपर आती है, और फिर जब मेटल डिटेक्टर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। वहाँ लोहा पिघलाने की भट्टियाँ हैं, लोहे के हाँ, बड़े और बड़े पत्थर निकलते हैं। ये लोहे का वो ये रॉ मटेरियल रॉ है। मटेरियल लोहे का है ये सारा। और इससे ऐसे बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, 20 किलो का, 10 किलो का, 5 किलो का, ऐसे पत्थर ये लोहे वाले ऐसे ही वहाँ से निकल रहे हैं। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो वो इलाका जो है सेहत का मरकज़ सेहत का बनता है ना। मरकज़ भी बन सकता है। जैसे मोहनजो दारो है, हम्म, वहाँ पे काफ़ी हज़ार साल, कितने हज़ार साल पुराने जो कहते हैं कि वहाँ पे खंडरात निकल रहे हैं और नीचे घर वगैरह। यहाँ भी इसी तरह इस इलाके में भी काफ़ी नीचे जो हैं उनके बाक़ियात मौजूद हैं। जो लोग काफ़ी उनके जो पत्थर हैं घरों के, उन्हें निकाल निकाल के कोई अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वहाँ पे इतना कुछ निकल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे इसमें बुद्धा का ये बना हुआ जो ये देखें बुद्धा, बुद्धा की तहज़ीब अगर देखें तो वो तकरीबन ये बुद्धा है। ये भी देखें ऐसे जी बुद्धा, मुख्तलिफ किस्म के ये मुख्तलिफ वैल्यू है उस दौर के। जैसे यहाँ पे हमारे सिक्के 5-10 पैसे के होते हैं या 5-10 रुपए के, इसी तरह ये उनके ज़माने के सिक्के हैं मुख्तलिफ वैल्यू के। और ये हज़ारों की तादाद में सिक्के हैं, एक दो नहीं है। ये तकरीबन कितने किलो निकले थे उस वक्त वहाँ? 30 किलो 30 किलो सिक्के वहाँ से निकाले गए थे। तकरीबन वहाँ पे 15 से 20 दिन काम किया था मेटल डिटेक्टर के ज़रिए।